हरि ओम। 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। भगवन नाम और फिर ओमकार सहित जो भगवत नाम है वो आदमी को एकाग्र और अनासक्त करने में बड़ा सहायता करता है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, अगर मुझे फिर से पढ़ने का अवसर आए तो मैं 2 विषय ही पढ़ूंगा। दुनिया के तमाम विषय का बोझा दिल दिमाग में भरकर जो एक दूसरे से विपरीत विचार है और संकल्पों विकल्पों की जाल बुनी जाती है, उससे जीवन बड़ा जटिल हो जाता है। समस्याएं इतनी नहीं है जितनी समस्याएं बना दी जाती हैं। दुख इतने नहीं है जितने दुख बनाए जाते हैं। और सुख इतना पराया नहीं, दूर नहीं, जितना पराया और दूर और पराश्रित बनाया जाता है। पर के आश्रित जो सुख है वो वास्तव में सुख ही नहीं है, सुख के लेबल में दुख ही है। राश्रित सुख नहीं है, देश विशेष में सुख नहीं, काल विशेष में सुख नहीं, वस्तु विशेष में सुख नहीं। सुख तो अपना सहज स्वभाव है। मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्त स्वभाव तो अपना आपा है। लेकिन व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की वासनाएं और व्यर्थ की कल्पनाएं और विरुद्ध संस्कारों ने आदमी को कहीं का नहीं रखा। अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा तो मैं 2 विषय ही पढ़ूंगा, विवेकानंद बोलते। एक तो अनासक्ति, गृहदारा आदिशु वस्तुओं में आसक्ति का अभाव, और दूसरी एकाग्रता।
अनासक्ति और एकाग्रता जिस व्यक्ति में है, जिस समाज में है, जिस देशवासियों में है, वे उन्नत हो जाएंगे। आसक्ति और चंचलता जिस व्यक्ति में, जिस देश में, जिस समाज में अधिक है, वो उतना पिछड़ा जाएगा। ये दो सद्गुण जितने ज्यादा हैं, उतना वो आदमी अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए और विश्वनीयता के लिए उपयोगी होता है। सेवा विश्व के लिए होती है, प्रेम विश्वनीयता के लिए होता है, अनासक्ति और वैराग्य अपने लिए होता है। गीता के 6ठे अध्याय में आया, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। फल की लिप्सा छोड़े बिना कर्तव्य कर्म जो करता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, तो वह सन्यास के फल को पाता है, योग के फल को पाता है। सन्यास अर्थात मुक्त आत्मा, योग अर्थात ईश्वर से एकाकार आत्मा, दोनों का एक ही ऊंचाई है। श्री कृष्ण ने कहा, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। जो यत्नशील है, दृढ़ निश्चयी है, योगी है, वह सतत संतुष्ट है। भोगों में विकास के विकल्प, देश के लिए विकास के क्या विकल्प हो सकते हैं कि कृषि प्रधान, श्रम प्रधान हमारा देश है। इसकी ये विशेषता है कि सभी ऋतुएं, 6 ऋतुएं मानवीय जीवन के ऊंचे उद्देश्य बताने वाली संस्कृति और वैदिक ज्ञान, परस्पर देवो भव की भावना, द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वभौम शांति की जो सद्भावना और व्यवहार है, वो भारतीय संस्कृति में जो है और दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगा। अब विकास के विकल्पों में हम विदेशों के मॉडल ला लाकर यहाँ प्रयोग करते, सफल नहीं होते। जिस देश में हमारा शरीर पैदा हुआ है, उसी देश की औषधियां, उसी देश का अन्न जल, उसी देश का पहरवेश हमारे लिए अनुकूल है। उसी देश की भाषा और उसी देश की संस्कृति से हमारा स्नेह और कौटुंबिक सौहार्दता और सामाजिक सौहार्दता बनी रहे। अगर धन के ढेर विकास का मूल है, सत्ता के ऊंचे शिखर को ही विकास बोलते हैं, और दुनियावी विलास के साधनों को ही विकास का साधन बोलते हैं, तो ऐसे विकास के साधन के गहराई में विनाश, शोषण और उपद्रव और पागलपन छुपा है। सच्चा विकास तो यह है, सच्ची विद्या तो वह है मानवीय संवेदनाओं का विकास हो, सुहृदता हो, सबकी उन्नति में, सबकी प्रसन्नता में, सबकी भलाई में अपनी भलाई दिखती हो, अनासक्ति और एकाग्रता का धन हो। फिर जिस वस्तु का, जिस विषय का संकलन करना चाहे उतना कर लिया। अगर एकाग्रता और अनासक्ति नहीं है, तो पदार्थों की और परिस्थितियों की तो रहेगी आसक्ति और चित्त में रहेगी चंचलता। तो उसका फल क्या हुआ? सारा विश्व मानव भुगत रहा है उसका फल। चित्त में आसक्ति है और चंचलता है,
तो चंचलता और आसक्ति होते कोई कितना भी विकास की डिंग मार ले और विकास के शिखर पर पहुंच जाए, डॉलरों पर डॉलर कमा लिए, गाड़ियों पर गाड़ी ला दी और उनका ख्याल हुआ ना हुआ, सब मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया की 80% संपत्ति हथिया ली और 15% संपत्ति 60% लोगों में बटी और बाकी के जो 20% लोग हैं 19% संपत्ति 60% लोगों में बटी है और 1% बाकी के 20% जो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास जीवन जीते। तो एक भूखा मरकर शरीर को पूरा पोषण देकर न देकर बेचारा लाचारी मोहताजी से पीड़ा जा रहा है एक वर्ग। दूसरा 60% है जो जूझ रहा है और कहीं रोजी रोटी खाता है लेकिन कुछ आवश्यकताएं पूरी होती कुछ नहीं होती और आसक्ति और चंचलता ये उनको नोच रही और उससे भी ज्यादा वे लोग दुखी हैं जो दुनिया की 80% संपत्ति हथिया बैठे, न अनासक्ति है न एकाग्रता है, धन भी है मकान भी है लेडी भी है लेकिन दूसरी लेडी चाहिए, लेडा दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, विस्की चाहिए, वाइन चाहिए और गरीबों की नजर से वे अमीर दिखते हैं लेकिन वो गरीबों से भी ज्यादा गरीब है जो रात को चैन की नींद नहीं कर सकते बेचारे। क्या उनको विकसित व्यक्ति कहेंगे, सुसज्ज समाज कहेंगे जो रात को नींद ठीक से नहीं कर पाते, जिनको बेचारे ठीक से खाना हजम नहीं कर पाते हैं, गोलियों पर गोलियां, टेबलेट पे टेबलेट। 10 आदमी में 7 आदमी बेचैनी की जिंदगी गुजार। 67% लोग बेचैन है, नींद नहीं आती गोलियां खाने के बाद। तो ऐसा विकास तो भाई धन के लोभी, पदार्थों के आसक्त और मन के विकारों के, सेक्स के गुलाम और शराब के दीवानों को ही अच्छा लगता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विकास का विकल्प ये हो सकता है कि विद्यार्थियों के जीवन में अपने पैर पे खड़ा रहने का सामर्थ्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में पर दुख कातरता और मानवीय संवेदनाओं का सद्गुण होना चाहिए और किसानों में पूर्वजों की रीत भात के अनुसार जो काश्तकारी से संबंध नहीं रखते, मार्केटिंग और बाजारों से और धन के ढेरों से जो संबंध रखते हैं वो लोग हिंदुस्तान के किसानों के मार्गदर्शक बन गए। किसानों बेचारे उत्पीड़ित होते, विदेशी खाद अरबों रुपए का थोपा जाता है, एडवर्टाइज करके सब्सिडियां देके जमीन खराब हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। गाय के झरण में, गाय के गोबर में और गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी का इतना दिव्य प्रभाव है जो मनुष्य के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी नहीं है। वह सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के विशेष किरणों गायों में शोषित होते और गाय के रोम रोम से ऑक्सीजन निकलता है। गौ गोबर से और गौमूत्र से गाय का खर्च तो निकल सकता है लेकिन 2-3 गाय से एक परिवार का पोषण हो सकता है और भूमि उर्वर हो सकती है। जैसे लोगों की किडनियां बिगड़ जाती है, लीवर बिगड़ जाती है, मोटापा हो जाता है, तो गोझरण 30 मिली दे दिया जाए, थोड़े दिनों में मोटापा, किडनी और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाती, जो लाखों रुपयों की दवाएं और ऑपरेशन करने के बाद भी लोग रोग मुक्त नहीं होते। वो गोझरण से होते। गाय के घी में अपना प्रभाव है, गाय के दूध में अपना प्रभाव है, गाय के छाछ और दही में अपना प्रभाव है, लेकिन गाय की हाजरी में भी अपना विलक्षण प्रभाव है। वहां बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया नहीं होती, अशुद्ध चीजें, भूत प्रेत या पागलपन के परमाणु वहां पनपते ही नहीं।
तो गांवों में गाय गौ पालन का उत्साह है और गौ पालकों को गाय के गोबर का अगरबत्ती बनाने की रीत, केचुआ खाद बनाने की रीत और गोझरण बनाने की रीत, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि सुबह सुबह 5 तोला गोझरण पीने को मिल जाए, बदले में अशर्फी देनी पड़े तो दे डालना। गोझरण इतना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लेकिन लोग जानते नहीं है। इतनी कीमती वस्तुएं यूं ही बह जाती। तो गाय को अगर दूध से गाय के द्वारा कमाना कोई चाहे तो लंबा समय गाय नहीं रख सकता है। गाय कुछ अरसा दूध देगी फिर नहीं देगी। लेकिन गौमूत्र से फिनाइल बनती है। 5 रुपए लीटर गौमूत्र लेकर लोग फिनाइल बनाते और उसमें भी कमाते हैं। और 24 घंटे में गाय 7 लीटर झरण देती है। नागर मोथा और लाल चंदन और दूसरी वस्तुएं मिलाकर गोचंदन अगरबत्ती बनाई जाती है। जो अगरबत्ती हानिकारक कीटाणुओं को तो दूर रखती है, मक्खी मच्छरों को तो दूर भगाती और रात को नींद सुहावनी देती और सत्वगुण बढ़ाती, चित्त में रजस और तमस के प्रभाव को हरने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी गांवों में अगरबत्तियां बने, गृह उद्योग बने और वह अगरबत्तियां शहरों में भी पहुंचे और विदेशों में भी पहुंचे तो विदेश के लोग भी आराम की नींद कर सके और आराम का जीवन जी सके। सूर्य के हजार हजार प्रकार के किरण हैं, उसमें 3 मुख्य हैं। एक तो दाहक किरण, दूसरे पोषक किरण, तीसरे गो किरण। गो किरण सूर्य केतु नाड़ी अपने में शोषित करती है। उसको सूर्य केतु नाड़ी गो किरणों को अपने में शोषित करती, इसीलिए उस प्राणी का नाम गौ रखा गया है। कोई भी राजा महाराजा अथवा ऋषि तेजस्वी बनना चाहते थे तो यज्ञ कराते थे और यज्ञ में पंचगव्य दिया जाता है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो पंचगव्य उस पर अपना दिव्य प्रभाव न डाले। शरीर की बीमारियों को और मन की उद्विग्नता को और बुद्धि के दोषों को तो हरती और हड्डी तक के बीमारियों को गाय का पंचगव्य दूर करता है। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति से अंधानुकरण से इतने प्रभावित हो गए कि अपने घर के डॉक्टर, अपने घर की औषधियां, अपने घर के पोषक तत्वों को तो बाजार में, मावा में और चाय में या तो न जाने किस किस में सस्ते दामों पे चट कर देते हैं। और गोझरण तो ऐसे ही नालियों में या रस्तों में बिगड़ जाता है और गाय के गोबर की कोई कीमत नहीं समझते हैं। जमीन को खराब करने वाला, वातावरण को खराब करने वाला सल्फेट और यूरिया से अरबों रुपए तो विदेशों में हमारे जाते हैं और हमारी भूमि उज्जड़ हो रही है। तो विकास के विकल्पों में यह है कि गोधन की सुरक्षा, गो वस्तुओं का सदुपयोग और मानवीय संवेदनाओं से संपन्न हृदय, एकाग्रता और अनासक्ति का धन युवकों के जीवन में, युवा धन में ये सद्गुण आए। युवक आज स्वास्थ्य खो बैठे हैं, एकाग्रता खो बैठे हैं और भारतीय संस्कृति की गरिमा को भूलते हुए पाश्चात्य अनुकरण और पाश्चात्य उठ बैठ रीत भात की नकल करके अपने को विशेष बनाने की हीन प्रवृत्ति में लग गए। जिस देशवासियों को अपने देश का गौरव नहीं, अपनी भाषा का गौरव नहीं, अपनी रीति रिस्म का गौरव नहीं, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस देश का पतन समझा जाता है। इसलिए विकास के विकल्प खोजने हैं तो पहले तो हमें दृढ़ता से ये सोचना पड़ेगा कि हमारी भारत भूमि देवभूमि है। गौ के द्वारा ऋषियों ने जो ऊर्जाएं पाई और स्वास्थ्य पाया और लंबी आयुष्य जिए, हम उसका फायदा लें, सूर्य के किरणों का फायदा लें और
आत्म ज्योति का फायदा लें। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्चते। सुबह उठो, ज्योतियों की ज्योति, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, अब हमारा क्या होगा ऐसे विवल मत होइए, और जैसे कैसे कुसाधनों का आश्रय लेकर जंप मारकर सुखी होने के शिखर को मत खोजिए। सुख बाहर नहीं, सुख दूर नहीं, सुख पराया नहीं, सुख भविष्य में नहीं, आप अपने सुख स्वरूप में सुबह गोता मारिए। आनंदोऽसि आनंदम देहि, सुखोऽसि सुखम देहि, ज्ञानोऽसि ज्ञानम देहि, बलोऽसि बलम देहि, तेजोऽसि तेजम देहि। वेद में प्रार्थना आती है, भगवान आप तेज स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप बल स्वरूप हो, आप ओज और सुख स्वरूप हो, हमें ओजस्वी बनाइए, सुखी बनाइए, प्रसन्न बनाइए। ओम ओम की 7 बार गुंजन करो, फिर उतनी देर चुप रहो, फिर गुंजन करो, फिर उतनी देर चुप रहो। ऐसा 10-5 मिनट सुबह करके फिर देखो तुम्हारी सुबह कैसी होती। शास्त्रों में आता है कि नीलगिरी के पेड़ जहां बोए जाते हैं वह भूमि 12 वर्षों के बाद शुद्ध होती है। इतना पेड़ों का तमस प्रभाव भूमि में छा जाता है। और पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे, आंवले के पौधे की इतनी बड़ी भारी महिमा आई है नीम के पेड़ों की, कि नीम के पेड़ों को तो अभी विज्ञान ने भी समर्थन किया तो लोग जल्दी समझ जाते, मान जाते, लेकिन उससे भी अधिक हृदय को मजबूत करने वाली और कई औषधि देने वाला पीपल का पेड़ है। दमा जो लाखों रुपयों की खर्च करने से भी अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिटता है, वो पीपल के पत्तों से और पीपल के फलों से उसका उपयोग करने से मिट जाता है। हृदय के रोगियों को भी पीपल को स्पर्श करने से, अथवा स्वभाव में जो दब्बू है ऐसे लोग भी अगर पीपल को स्पर्श करते हैं तो उन्हें भी कुछ बल मिलता है। जो बिना नहाए है पीपल को या आंवले को स्पर्श करते तो नहाने जितनी सात्विकता, सज्जनता चित्त में आ जाती, और नहा धोकर अगर स्पर्श करते तो दुगनी आती। चतुर्मास में आंवले के नीचे भोजन करना, 2 गौदान करने से जो फल होता है, चित्त की स्थिति ऊंची होती है, वह फल होता है। तो ऐसे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उत्तम वृक्ष है पीपल, बड़, तुलसी, आंवला। तो तुलसियां अपने घर में लगे तो हानिकारक बैक्टीरिया नहीं आते, और 800 बीमारियों में, आयुर्वेदिक ढंग से 800 बीमारियों में तुलसी के पत्ते तुलसी काम देती है। तुलसी की लकड़ी की माला बनाई हो और वो गले में पहरे तो डिप्रेस होने का दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा। और वह माला पहनकर कोई शुभ कर्म करे तो उसके शुभ कर्म के संकल्प में बल आ जाता है। तुलसी में अग्नि तत्व और त्रिदोष नाशक तत्व भरा है। तो तुलसी बोए और तुलसी के पत्तों का, तुलसी के बीजों का बहुत फायदा होता है। और फिर तुलसी की लकड़ियों की घर में माला बनाई जा सकती है और कुटुंबी पहने और बेची जा सकती। 20 रुपए मिलते और एक तुलसी से 5, 7, 10 मालाएं बन जाती। तो अपने घर के आंगन में या खेत खली के किनारे सैकड़ों तुलसी लग सकती है और हजारों रुपए भी कमा सकते हैं, और साथ साथ में पर्यावरण की भी सेवा हो सकती है। इसी प्रकार व्यसनों से मुक्त रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे पान मसाला है या शराब है, ये गुर्दों को और अन्न नलियों को और पाचन तंत्रों को खराब करता और हमारे चित्त को भी दोषी करता और धातु क्षय की बीमारियां लाता है। तो अच्छी बड़ी बड़ी योजनाएं तो बन जाती है, लेकिन हम अगर अपने बड़प्पन को भूले हुए हैं तो सारी बड़ी योजनाएं धरी रह जाती है कागजों पे, अथवा अमल में आती है और उसका भौतिक फायदा होता है तो हम उस बड़ी योजनाओं, अच्छी योजनाओं का विकार और अधिक भोग भोगने में नाश कर देते हैं अपने शरीर का और उपलब्धियों का। तो मनुष्य को संयम, सदाचार का भी विकास करना होगा।
सभी सरकार कर लेगी ये संभव नहीं, और डंडे के बल से कोई आदमी श्रेष्ठ बन जाए, अच्छे काम करने से आदमी, अच्छे बात बोलने से आदमी अच्छा नहीं होता, अच्छे काम करने से आदमी अच्छा नहीं होता। कई अच्छी बातें बोलते हैं, कई अच्छे काम करके दिखाते हैं, लेकिन गहराई में अगर बुराइयां भरी है तो जेब कतरा भी अच्छी बात कर लेगा, अच्छे काम करके दिखा देगा, थोड़ी देर सेल्समैन भी कर देगा। इससे समाज में अच्छाई नहीं आती। समाज में अच्छाई आने लाने के लिए बुराई छोड़ने का संकल्प करें, और अपनी बुराई अपन जानते हैं। और मनुष्य जाति की बड़े में बड़ी, भारी में भारी कमजोरी यह है कि बाहर से सुख लेने की लालच, मानो अंदर कंगला हो रहा है। बाहर की कोई भी परिस्थिति घटती है, सुख तो भीतर ही मिलता है। सच्ची बात तो यह है, कितना भी बाहर भटके, लेकिन बाहर की कितनी भी सुविधाएं मिले, सुख भीतर से ही उभरता है। ये बड़ी भारी गलती है कि यहां जाऊं तो सुखी हो जाऊं, इतना कर लूं तो सुखी हो जाऊं, इतना पालूं तो सुखी जाऊं। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अपने अंतर आत्मा के सुख के तरफ देख, और तू बाहर से सुख भीतर भरने की गलती छोड़, नहीं तो तू कंगला हो जाएगा। फिर हे बोतल तू सुख दे, हे पर स्त्री तू सुख दे, हे अहंकार सजाकर दूसरों के आगे विशेष बनने के भूत तू सुख दे। व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी और समाज की समाजगत कमजोरी है कि हर आदमी दूसरों के आगे अपने को विशेष साबित करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने को सबसे न्यारा और विशेष साबित करना चाहता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट। सब विशेष 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 बनेंगे तो अविशेष के प्रति ही नफरत हो जाएगी, और अविशेष तुम्हारे प्रति द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, और विशेष अपने प्रति अहंकार करेगा। नहीं, एक नूर सब ते उपजे, एक नूर ते सब जग उपजा। विशेषता है तो गुणों में है, बुद्धि में है, तत्व से तो हम सभी, सब हमारे भाई। तुम सभी के सब तुम्हारे, फासले दिल से मिटा। सासू बहू से घर में विशेषता दिखानी चाहती, और बहू सासू से विशेषता दिखानी चाहती, घर में कलह और घर चलाने वाले के नाक में दम आ जाएगा। बाप बेटे से विशेष अधिकार चाहता है, बेटा बाप से विशेषता दिखाता है, मैं बाप कहना नहीं मानता, बाप की आज्ञा माननी चाहिए। बाप की आज्ञा तो माननी चाहिए, लेकिन बाप को भी बेटे के प्रति जरा संवेदनशील रहना चाहिए, और बेटे को भी पिता के प्रति संवेदनशील। आप अमानी रहे, दूसरे को मानते, ये समाज में आना चाहिए। राम जी पढ़ते हैं तो जब खेलने के समय स्कूल में खेलते हैं कबड्डी कबड्डी या और कुछ खेल, तो जब देखते कि भरत शत्रुघ्न और लखन भैया के पक्ष में हार जा रही, तो राम जी जानबूझ के हार जाते थे ताकि उनका हौसला बुलंद हो। तो छोटों के प्रति उदारता और बड़ों के प्रति मान। तो सुखी आदमी के जीवन में त्याग और सेवा का सामर्थ्य आ जाए, और दुखी आदमी के जीवन में त्याग और समता का सामर्थ्य आए। तो सुखी आदमी भोगी न बने, और दुखी आदमी वासना न बढ़ाए। सुखी आदमी सुख को बांटे, और दुखी आदमी अपनी वासना न बढ़ाए और कर कसर से जिए, और सुखियों के प्रति अहोभाव रखे। दुखी सुखी को देखकर जले, और सुखी और सुख के साधन नोचता नोचता बढ़ावा देगा, तो कभी समाज के भीतर वह संगीत नहीं गूंज सकता है जिस संगीत गूंजाने की मनुष्य में योग्यता है। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। आपके जीवन में प्रेम स्वरूप परमात्मा छुपा है।
सारे संसार का सार शरीर है और शरीर का सार इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। तो ये अगर नहीं है शरीर में तो शरीर कैसे जी सकता है? देखना, सूंघना, चखना, सुनना नहीं है, लेना देने, हाथ पैर, इनकी इंद्रियां अगर चट हो गई तो मुर्दा हो गए। तो संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां और प्राण, और इंद्रियों का सार है मन, मन का सार है बुद्धि, और बुद्धि का सार है चिदावली, और चिदावली का सार है वो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा। तो आदमी इंद्रियों के द्वारा बाहर भटकता गया, आत्मा से चिदावली में, चिदावली से बुद्धि में, और बुद्धि से भी मन में, और मन से इंद्रियों में, और इंद्रियों से भी बाह्य विषयों के बस जमाखोरी में और विषयों के विकारों में इतना उलझ गया कि धनी भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, पठित भी दुखी है, अनपढ़ भी दुखी है, विज्ञानी भी दुखी है, और अंगूठा छाप भी दुखी है। कोई किसी दुख से, कोई किसी दुख से, कोई किसी दुख से मंडार रहे हैं। हालांकि आप दुख, पीड़ा और परेशानी सहने के लिए और उसमें डूब मरने के लिए पैदा नहीं हुए, आप तो आनंद, माधुर्य और मुक्ति का अनुभव करने के लिए भारत में अवतरित हुए थे। भा माना ज्ञान। ईंट, चूने, लोहे, लक्कड़ अथवा वस्तुओं के परिमार्जन, परिवर्धन को बोलते हैं ऐहिक विज्ञान, और अपने विषय का खोज को बोलते हैं ज्ञान, और अपने विषय, अपने स्वरूप में विश्रांति को बोलते हैं आत्मविज्ञान। कृष्ण बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो अपने ज्ञान से अर्थात अपने स्वरूप के वैदिक और शास्त्रीय पौराणिक आधार से अपने स्वरूप के ज्ञान को पाया, और फिर गोते में उस ज्ञान के आनंद तक पहुंचा, गहराई तक, तो हो गया विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्ता इति उच्चते योगी समलोष्टा समकांचना। उसके लिए महल आ गए और सुखद अवस्था आ गई, तब भी उसकी चित्त की स्थिति इतनी ऊंची है कि उनको पाकर अहंकार नहीं करेगा। और कभी प्रारब्ध वेग से झोपड़पट्टी में रहने का अवसर भी आ गया, ठीकरा लेकर राजा भरतरी भिक्षा भी मांगते, फिर भी अपने चित्त में हीन भावना नहीं, और जनक राज्य वैभव भोगते तभी भी अपने चित्त में अहंकार भावना नहीं। कृष्ण ग्वाल मित्रों और गोपियों के साथ छछिन भरी छाछ मांगते और जीते हैं तभी भी वही आनंद, और द्वारका के सिंहासन पर बैठे तभी भी वह आनंद, राजा जनक सिंहासन पर बैठा है तभी भी वह आनंद, और गुरु के चरणों में जाकर दीन भाव से बैठता तभी भी चित्त में वही सच्चिदानंद। तो आप सार में आने के, पहुंचने के लिए मन बुद्धि है, सार में पहुंचने के लिए मनुष्य जीवन है। तो विकास का विकल्प यह है कि आप जितने अपने को भीतर से उन्नत करोगे उतना ही आपका बाहर से उन्नति भी स्थायी होगा, और दूसरों को भी उन्नत करते जाओगे। अपने सुख में, अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। चाहे भौतिकवादी हो, चाहे आध्यात्मवादी हो, जब तक परहित चित्त में नहीं है, पर दुख कातरता चित्त में नहीं है, तो भौतिकवादी का भी विकास संभव नहीं है और आध्यात्मिकवाद का भी विकास संभव। महाभारत में व्यास भगवान को प्रार्थना किया गया कि 18 पुराण, 18 उप पुराण और ये बड़ा महाभारत जैसा ग्रंथ हम न समझ पाए, तो सार बात आप इन सब के में बताइए। तो व्यास जी कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। आप तन से अथवा बुद्धि से या लेखनी से ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी चालबाजी करते हैं कि दूसरे की संतान अनपढ़ रहे तो अनपढ़, भूखी रहे तो रहे, लेकिन मेरी संतान के लिए ढगला कर ले।
तो आप उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आपकी संतान आपसे बेवफा होगी, ये प्रकृति का नियम है। आप जिनके लिए करते हैं वे ही आपको आगे चल के दुख का अनुभव कराएंगे। यतो धर्म ततो जय। आपने धर्म तो ये है कि सबकी भलाई में अपनी भलाई, और आपने केवल अपने शरीर से जायों की भलाई में अपने जीवन को केंद्रित कर दिया, कूपमंडुक हो गए। कूपमंडुक की कथा आती है कि एक दरिया का मेढक कुएं में चला गया। तुम दरी कुएं के मेढक ने पूछा, भाई साहब तुम कहाँ से आए? बोले यार क्या करे, बाढ़ आई, कैसे भी निमित्त हुआ, हम इधर दरिया से आए, समुद्र से। तो बोले समुद्र कैसा होता है? बोलते बहुत बड़ा होता है। तो कुएं का मेढक छलांग मारता, बोले इतना बड़ा होता है? बोले नहीं भैया बहुत बड़ा होता है। उसने फिर दूसरी छलांग मारी, बोले इतना बड़ा होता है? बोले ना ना इससे भी बहुत बड़ा। तीसरी छलांग मारी, बोले ना ना इससे भी बहुत बड़ा। तब कुएं का मेढक सांस फुलाकर पाम भरकर कुएं के, होगा 5 के व्यास का कुआं अर्थात 10 फीट की, तो एक छोर से दूसरी छोर छलांग मार। बोले इससे बड़ा तुम्हारा सी नहीं हो सकता, समुद्र नहीं हो सकता। अब वो बेचारा क्या कहे समुद्र का मेढक, तू कुएं में ही पड़ा है। ऐसे ही आत्म समुद्र में जगे हुए महापुरुष कहते कि भाई हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो बोले वो कैसा होता है सुख? ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो तू संसार के इन कूप में अर्थात नालियों में पड़ा है। नाक से सुख लेना, कान से सुख लेना, काम विकार इंद्री से सुख लेना, तूने आत्म दरिया का तो यार दर्शन ही नहीं किया है। तो विकास का उत्तम से उत्तम, उन्नत से उन्नत साधन है। लाख आदमी में भी एक आदमी अगर आत्म विश्रांति के रास्ते ठीक चलता है तो पृथ्वी 5 घंटे में स्वर्ग में बदल जाएगी, मौसमें सुंदर हो जाएगी, पृथ्वी फल रूप हो जाएगी, गाय ठीक, भैंसे ठीक ठीक खूब खूब दूध देने लगेगी और वातावरण अनुकूल होने लगेगा। अब तो डर हो रहा है कि उत्तरी ध्रुव गर्मी बढ़ रही है, हर 30 साल में 1 डिग्री गर्मी बढ़ती जा रही। तो उत्तरी ध्रुव पिघलता जा रहा है, जो गर्मियों में भी बर्फ से ढका रहता है वो पिघलता जा रहा है। तो उसके पिघलाहट से जो पानी आएगा तो आने वाले कुछ वर्षों में यूरोप, लगभग आधा यूरोप तो दलदल में दब जाएगा। गुजरात और आसपास के बंबई और जो दरिया किनारे के मुल्क हैं उनको भी खतरा है। तो इन सारे खतरों से आप कहीं बाहर की बाहें भिड़ाकर पार नहीं हो सकते हो, अथवा बाहर के छोटी छोटी है पहाड़े बांध कर इन खतरों से आप हम नहीं बच सकते। लेकिन सारी सृष्टि का, प्रकृति का जो मूल आधार है उस परमेश्वर में जाकर आप संकल्प करें तो जिसने कई सृष्टियां बना बना कर बदल दी और मिटा दी, वो सृष्टि करता रिझ जाए तो फिर वो तुम्हारा ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो पिघल रहा है, तो जो गर्मी थोड़ी कम हो जाए और ठंड बढ़ाने में उसको कोई देर नहीं लगती। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कुटुंबी मिलकर 7 बार ये करें गांव गांव में। भले तुम्हारे को परहेज हो भगवान के नाम से तो अल्लाह का नाम ही ले लो, गॉड का नाम ले लो, लेकिन भगवत नाम सामूहिक कुटुंबी ले और फिर हास्य प्रयोग कर, जिससे रक्त वाहिनियों में शुद्ध रक्त और शुद्ध विचार बहे। तो कर्ता शुद्ध होगा तो उसे कर्म शुद्ध होंगे। अच्छा काम करने से आदमी अच्छा नहीं होता, बुराई छोड़ने से आदमी अच्छा होता है। और जितना बाहर के सुख की लोलुपता अधिक होगी उतना आदमी कितना भी अच्छा दिखे फिर भी वो बुरा किए बिना नहीं रहेगा। ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके संपर्क में आने वाले का शोषण न हो, और ऐसा कोई योगी नहीं जिसके संपर्क में आने वालों का पोषण न हो। श्री कृष्ण कहते तस्मात् योगी भव अर्जुना। 64 बार
मानवीय जीवन के विकास के सभी विकल्पों पर प्रकाश डालने वाले श्री कृष्ण ने 64 बार युद्ध के मैदान में कहा, तस्मात् योगी भवा अर्जुन। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत आग्रह किया कि हम देश के विकास के विकल्पों, स्थायी विकल्पों पर जो सेमिनार है उसकी पूर्णाहुति करें। राष्ट्रपति ने परसों 10 तारीख को, नहीं कल माना आज 11 है, तो उन्होंने उद्घाटन किया और बापू आसाराम उसकी पूर्णाहुति करे। तो हमने अपनी वहां पहुंचने की थोड़ी असमर्थता बताई और यहाँ कहीं बाढ़ आई, सेवा कार्य में लगे हैं। तो उन्होंने आग्रह किया कि हम जहाज भेजते हैं, आपको ले जाएगा फिर छोड़ जाएगा, बापू केवल आप 1 घंटे के लिए आ जाए। तो बहुत आग्रह किया, तो फिर कोई कल सुबह, आज रात को जहाज आ जाएगा, कल सुबह हम वहां जाएंगे और पूर्णाहुति करने के लिए 12 तारीख को जो सेमिनार है। तो ये सेमिनारों का तो उद्घाटन भी होता रहेगा, पूर्णाहुतियां भी होती रहेगी, लेकिन आपके जीवन का उद्घाटन आप जल्दी कर दीजिए। जो बंद वस्तु है उसको खुला करने को उद्घाटन करते। तो सदियों से छुपा हुआ तुम्हारा सच्चिदानंद का सुख, सच्चिदानंद का माधुर्य और सच्चिदानंद का स्वतंत्र जीवन है। ये जीवन तो क्या स्वतंत्र है। जरा सा बारिश ज्यादा हो गई तो तौबा, जरा बारिश कम हो गई तो तौबा हो गई, जरा सा वाहवाही ज्यादा हो गई तो अहंकार से भर गए, जरा वाहवाही में पंचर पड़ा तो मुरझा कर बैठ गए। ये क्या है। 8 में अरस तेरा नूर, 7 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा, आपे अल्लाह हो। खुला तेनो बाहु न खांदे, लिक लिक कैद न हो। तू अपने आप का उस उद्घाटन कर, खोज खोज अपने को, मैं कौन हूं। दुख आता है तो दुख की खाई में मत गिर, खोज ये दुख आया है, उसके पहले कौन था और अभी कौन है और बाद में कौन रहेगा। ये विकास के विकल्पों का मूल है। ये कमाऊं, ये कमाऊं, वो कमाऊं, बड़ी बड़ी तरंगों पर छलंग मारूं, लेकिन आखिर क्या। आप कमाकर इकट्ठा कर लेंगे, आप भोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो औरों को क्या। नहीं, बांट कर सब समगच्छध्वम, हम सबका विकास हो, संवदस्व, हम सब संवादी विचारों के हो। फिर भी विचार वैचित्रता, ये प्रकृति की संसार की लीला है, लेकिन जिन विचारों में हम सम्मत होते उनमें तो है तत्व रूप से, तो हम सभी सम्मत हैं। रात को नींद में एक, मरने के बाद पंचभूतों में मिलने में एक, सुख की सभी को लालच है, सुख की इच्छा सभी को, उसमें हम सब एक। तो तत्व से हम एक और बाहर से 2 आदमी 2 चेहरे भी एक नहीं हो सकती। इसीलिए बड़े बड़े संगठन होते हैं, लेकिन संगठन में सबके विचार एक ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। जयराम जी की, इसलिए संगठन में विघटन हो जाते हैं, संगठन टूटते रहते हैं। लेकिन संगठनों की गहराई में जो है, क्यों संगठन किए जाते, शांति के संगठन हुए, फलाने संगठन हुए, मदद जमात के हुए, फलाने हुए, फिर टूट जाते, क्योंकि मनुष्य के मन और उनके विचार और उनकी धारणाएं अलग अलग है। और ये तो होती रहेगी। हाय रे, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, ये तो होता रहेगा। लेकिन फिर भी सब सब संगठनों और सब मनुष्यों में जो एकत्व छुपा है, उसकी ओर नजरिया रखे तो अंदर अंदर में संतोष रहेगा। ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, चलो अपन ये करो, इंकलाब जिंदाबाद। उसने ऐसा कर दिया तो अपन ये ऐसा करें, उसको ठीक करे, उसको ठीक करे। पहले हम अपने आप को ठीक करें कि ये संसार तो भाई हिलता डुलता जाएगा,
खून पसीना बहाता जा, तान के साथ सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता या जा या रोता जा।